बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल को बड़े ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत के साथ मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। इस्लाम अमन का दीन है, ये बात हो रही थी तो मैंने कहा कि यार अमन से क्या मुराद है। तो दोस्तों ने कहा कि यानी कि जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, सुकून हो। मैंने कहा यार ये वजाहत नहीं है। देखिए, मैंने कहा आपने जो गेमिंग चैनल्स हैं जिसमें जो है वो मुकाबले दिखाए जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, रेसलिंग के, फ़लाँ के, रेसिंग के, इसी तरीके से मैंने कहा आपने देखा होगा कि जंगली बुल जो है वो एक पिंजरे के अंदर जो है वो बंद होता है और देखिए उसके ऊपर बंदा जो है उसकी वो बेल्ट के साथ जो है अपने हाथ को जो है बड़ा पक्के मजबूती से बांध कर ऐसे बैठा होता है। और देखिए कि वो सांड जो बुल है वो जितना हैवी होता है, जितना ताकतवर होता है, जैसे ही गेट खुलता है तो वो चंद सेकंड भी अपने सवार को अपने ऊपर जो है वो रहने नहीं देता और उसके सामने जो आता है उसको पछाड़ कर रख देता है। यानी कि ड्राइविंग फोर्स होती है उसके अंदर, बहा कर ले जाने वाली, ख़त्म कर देने वाली। मैंने कहा यही हाल उभरती हुई कौमों का है। जो कौम जितनी ताकतवर होती है वो अपने से कम तर कौम को उतना ही दबाती है। आज दुनिया के अंदर देखिए जो जुल्म और बर्बरियत छाई हुई है वो इसी वजह से है कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर पर जुल्म कर रहा है। मैंने कहा आप कैसरो किसरा की तारीख उठाकर देखिए कि दो बड़ी सल्तनतें इस्लाम की आमद से कबल जो कैसरो किसरा थीं, अब जब वो बरसरे पेकार होती थीं तो नस्लों की नस्लें मिट जाती थीं हैं, और औरतों के, बच्चों के, नादारों के और बूढ़ों के कोई हकूक़ नहीं रवा रखे जाते थे बल्कि सबको पामाल किया जाता था। इसी तरीके से मैंने कहा देखिए हलाकू खान ने जब जो है वो बगदाद को जो है वो फतह किया, सकूत बगदाद जब हुआ है तो उसने देखिए कि खोपड़ियों के मीनार जो है वो तामीर कर दिए और फिर देखिए कि उसने किस कदर कत्ल गारत किया, किस कदर कत्ल गारत किया कि ना उनसे कोई, ना किसी की इज़्ज़त महफूज थी, ना दौलत महफूज थी, ना जान महफूज थी। हत्ता कि उन्होंने इस्लामी कल्चर को मिटाने के लिए लाइब्रेरियों तक को जो है वो ज़ाया कर दिया। मैंने कहा जब भी कोई ताकतवर कौम जो है वो अपने नशे में, ताकत के नशे में मुब्तला होती है तो अगला बंदा जो है उसको, अगली नस्ल जो है, अगली कौम जो है, अगला मुल्क जो होता है उसको रौंद कर रख देती। इसी तरीके से मैंने कहा देखिए कि डिफरेंस क्या है। इस्लाम अमन का दाई है, इस्लाम अमन का दीन है। इसकी मिसाल देखिए कि वो वक्त एक था जब इस्लाम को बचाने के लिए हमें मक्का से हिजरत करनी पड़ी और जो है हम महाजरीन के साथ मदीना मुनव्वरा चले गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब इस्लाम ने जो है वो अपनी ताकत पकड़ना शुरू की। उससे पहले क्या था? छुप कर नमाज पढ़ना, छुप कर इबादत करना और जो है वो हर वक्त जो है वो इस्लाम को जो है वो ख़तरा लाहक रहता। लेकिन देखिए फिर रफ्ता रफ्ता जो है लोगों का जब वो रुझान इस्लाम की तरफ हुआ, फिर एक वक्त आया कि वही लोग जो चंद होने की वजह से, कलील होने की वजह से उनको मक्के से हिजरत करनी पड़ी, वो इस कदर कसीर हो गए कि कुरान के अंदर आयत आ गई इज़ा जा नसरुल्लाहि के, और जब अल्लाह की मदद आ पहुंची तो फिर लोग जो है वो जोक दर जोक जो है वो इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। अब देखिए इस्लाम कुव्वत पकड़ गया, ताकत पकड़ गया। इस्लाम के पास हर आसाइश मौजूद थी, इस्लाम के पास मैन पावर मौजूद थी। अब वही दिन देखिए जब मक्के से मुसलमानों को हिजरत करना पड़ी और अब देखिए कि अब दोबारा मुसलमान जब मक्के में आए तो एमनिस्टी फॉर दोज, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया हर उस शख्स के लिए अमन है। देखिए इस्लाम से पहले अबू सुफियान जो है वो इस्लाम के वर्स्ट एनिमी थे, बहुत शिद्दत से जो है वो मुखालफत रखने वाले दुश्मन थे इस्लाम के। लेकिन देखिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी देखिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
फहम और फरासत देखिए। फिर वो वक्त देखिए जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि आज जो शख्स अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, जो अपने दरवाज़ा बंद कर ले, जो हथियार फेंक दे, उन सब के लिए अमन है। तो देखिए कि इस्लाम जब पावर के अंदर आया, क्या उसने भी वैसे किया जैसे ताकत के नशे में अंधी कौमें जो हैं आज कर रही हैं या कबल अज इस्लाम कर रही थी। तो इस्लाम का ये डिफरेंस है कि इस्लाम जब पावर में आता है तो उसके अंदर रवादारी, मसावात, अदल, इंसाफ उसी कदर जो है वो कूट कूट कर जो है वो भर दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से इन बिल्ट हो जाता है कि वो जब कहीं पर जो है वो देखें, जब भी इस्लाम ने कहीं पर फतह के लिए जो है जंग की, पहले उनसे खराज मांगा, अगर उन्होंने खराज भी देने से इनकार कर दिया, फिर उन्हें कहा कि ठीक है फिर हमसे लड़ाई करो। अब जब वो लड़ाई के लिए निकल आए तो जब इस्लाम ने फतह हासिल की तो वहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनकी इज़्ज़त पर आंच भी नहीं आई, उनको उनके दीन से जो है वो दूर नहीं किया गया। या जिस दिन जो है वो मक्का को फतह किया गया तो ये नहीं कहा गया कि अब सब की गर्दनें काट दो नहीं तो ये कलमा पढ़ें। तो इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर से नहीं, इखलाक से और ये रवादारी से, मोहब्बत से, अखुवत से, भाईचारे से फैलने वाला दीन है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम अमन का दाई है, इस्लाम अमन का गहवारा है, इस्लाम अमन का दीन है। उम्मीद है आपको ये नुक्ता पसंद आया होगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।